पंजाब में क्या लोकतंत्र सच में खतरे में है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और ये सवाल उठाया है संपादक कलीम आज़ाद ने अपने एक विश्लेषण में। उनका सीधा सीधा दावा है कि राज्य का जो पूरा सरकारी तंत्र है वो आप कह सकते हैं पूरी तरह से चरमरा गया है। तो आज हम इन्हीं सनसनीखेज आरोपों की एक एक परत खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका आधार क्या है। जनता को इंसाफ मिलना मुहाल हो गया है। सोचिए, कलीम आजाद का बस ये एक बयान ही पूरी सिचुएशन की गंभीरता बताने के लिए काफी है। ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये एक दावा है कि शासन की मतलब सरकार की नींव ही हिल रही है। तो आखिर इस दावे के पीछे तर्क क्या है? चलिए देखते हैं। तो अगर ये संकट है जैसा कि कहा जा रहा है, तो इसका पहला और सबसे सीधा असर किस पर पड़ रहा है? स्रोत की माने तो जवाब है आम नागरिक, वो लोग जिनके हर रोज के जीवन में सिस्टम का ये फेलियर सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर तस्वीर सामने रखता है। आरोपों के मुताबिक सिचुएशन ये है कि जिन दफ्तरों को, जिन थानों को जनता की सेवा के लिए बनाया गया, वही अब उनकी सुन नहीं रहे। और ये बात सीधे सीधे सरकार और लोगों के बीच जो भरोसे का रिश्ता होता है ना, उसमें एक गहरी खाई को दिखाती है। और देखिए, ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात नहीं है। स्रोत के मुताबिक पुलिस थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह फाइलों के ढेर लगे हुए हैं, लोगों के जरूरी काम अटके पड़े हैं। और अगर कोई जवाबदेही मांगने जाए तो कथित तौर पर एक ही बहाना मिलता है, स्टाफ की कमी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों की सुनवाई हो क्यों नहीं रही? स्रोत की माने तो इसकी जड़ें कई ज्यादा गहरी हैं। आरोप यह है कि प्रॉब्लम सिर्फ निचले लेवल पर नहीं है, बल्कि उन इंस्टीट्यूशंस पर है जिन्हें हम डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का पिलर मानते हैं, यानी अधिकारी और मीडिया। और कहा जा रहा है कि ये दोनों ही दबाव में हैं। ये वाकई एक बहुत ही चौंकाने वाला आरोप है। सोचिए जरा, अगर प्रशासन चलाने वाले अफसर ही डर के माहौल में काम करेंगे तो वो बिना किसी पक्षपात के फैसले कैसे लेंगे? स्रोत के मुताबिक इससे तो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी के ठप पड़ जाने का खतरा है। ये बयान उस डर के नेचर को बताता है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ काम का प्रेशर नहीं है, बल्कि ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक, एक दिमागी खौफ है कि कभी भी झूठे आरोप लगाकर बदनाम किया जा सकता है। और यही वो डर है जो कथित तौर पर अधिकारियों को चुप रहने पर मजबूर कर रहा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये दबाव आखिर आ कहाँ से रहा है? आरोपों की माने तो इसके तार सीधे दिल्ली से जुड़ते हैं। और ये दावा इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है, क्योंकि पंजाब की अपनी ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ देखिए, ये स्लाइड सिचुएशन को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है वो आइडियल सिचुएशन जो एक लोकतंत्र में होनी चाहिए, जहां अधिकारी निडर होकर सेवा करे और मीडिया सच दिखाए। और दूसरी तरफ है वो हकीकत जिसका आरोप लगाया जा रहा है, डर और दबाव का माहौल। और देखिए, स्रोत इन आरोपों को सिर्फ हवा में नहीं उछाल रहा, बल्कि एक ठोस उदाहरण भी दे रहा है। पंजाब केसरी जैसे एक बड़े और पुराने मीडिया ग्रुप का नाम लेना, ये अपने आप में एक संकेत है कि दबाव का ये कथित खेल कितने बड़े लेवल पर चल रहा है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या फोर्थ एस्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम ही है सत्ता से सवाल पूछना, उस पर नजर रखना। लेकिन आरोपों के मुताबिक इसी पिलर को, इसी स्तंभ को सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर किया जा रहा है, ताकि सवालों की गुंजाइश ही ना बचे। तो अगर अधिकारी डरे हुए हैं, मीडिया पर दबाव है और जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर असली सवाल ये है कि पावर है किसके हाथ में, सत्ता चला कौन रहा है। चलिए इन आरोपों के पॉलिटिकल एंगल को समझते हैं। ये वो सवाल है जो इन सभी आरोपों के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, एक डेमोक्रेसी में पावर किसके पास होती है? जनता के चुने हुए नुमाइंदों के पास, मतलब विधायकों के पास। लेकिन क्या पंजाब में सच में ऐसा है? स्रोत इस पर एक बहुत ही परेशान करने वाला जवाब देता है। स्रोत का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। आरोप ये है कि असली पावर चुने हुए एमएलएस के पास नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों की चौकड़ी के पास है। मतलब कुछ गिने चुने लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है जो कथित तौर पर पर्दे के पीछे से पूरी सरकार चला रहा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी कंट्रोल कर रहा है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यही है, आरोप के मुताबिक जिन एमएलएस को, जिन विधायकों को जनता ने अपनी आवाज बनाकर भेजा था, वो इस पूरे पावर स्ट्रक्चर में सिर्फ मूक दर्शक हैं। मतलब वो बस चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं, पूरी तरह से पावरलेस। तो
अगर ये सब आरोप सही हैं, तो अगला सवाल ये है कि भाई इसका अंजाम क्या होगा। स्रोत इसका जवाब भविष्य में ढूंढता है और ये देखने की कोशिश करता है कि इस पूरी सिचुएशन पर जनता का रिएक्शन क्या हो सकता है। 2027 ये सिर्फ एक साल नहीं है, यह है पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव का साल। और स्रोत के मुताबिक यही वो साल है जो पंजाब की पॉलिटिक्स का भविष्य तय करेगा और शायद इन सभी आरोपों का जवाब भी देगा। कलीम आजाद का ये विश्लेषण एक बहुत ही साफ भविष्यवाणी करता है। उनका दावा है कि भले ही एमएलए और अधिकारी चुप हों, लेकिन पंजाब की जनता वो सब देख रही है और उसने 2027 में अपने वोट की ताकत से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, पंजाब की राजनीति किस करवट बैठेगी। देखिए, कलीम आजाद ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं और पंजाब की डेमोक्रेसी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इनमें सच्चाई कितनी है ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक बात तो पक्की है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि पंजाब की सियासत का ऊंट आखिर किस करवट बैठता है।